खान डालना साहब। डालना साहब का माइक खोलें। जी, शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं एक अहम नुक्ता है, पहले कई दफ़ा मैं उठा चुका हूँ इस ईवान में। जो थल का चने का काश्तकार है, उसके हवाले से मैं कई दफ़ा इस ईवान के नोटिस में ला चुका हूँ कि उनकी कोई पिछले 5-7 साल से फसल नहीं हुई। थल का एरिया है, वहाँ चने की फसल होती है और एक ही फसल होती है अगर बारिश हो जाए, तो वो पिछले 6-7 साल से नहीं हुई। तो उन किसानों ने, बेचारों ने, जिन्होंने एग्रीकल्चर बैंक से कर्जा लिया था, तो वो कर्जा बढ़ते बढ़ते किसी ने 50,000 लिया तो वो 5 लाख हो गया, किसी ने लाख लिया था तो 8 लाख हो गया, 10 लाख सूद दर सूद होते हुए। तो मैंने कई दफ़ा उन किसानों की हालत जार यहाँ पे बयान की है। मैंने 3 वज़ीर आज़म गुजरे हैं, उनको भी दरख्वास्तें दी हैं। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को दी थी दरख्वास्त, फिर इमरान खान साहब आए, उनको भी दरख्वास्त दी, फिर अब शहबाज शरीफ साहब को भी दी है दरख्वास्त कि उन लोगों के चलो कर्जे माफ़ नहीं करते, उनका सूद माफ़ कर दें या कम अज़ कम उनकी वसूली रोक दें जब तक उनकी फसल नहीं होती। अब वो गरीब लोग बेचारे, उनकी ज़मीनें जो है ना, बैंक ने लिख दिया है कि नीलाम की जाएँ, जो उन्होंने गिरवी रखी हुई थी। अगर फसल ना हो तो वो कहाँ से उसका वो कर्जा वापस करेंगे। तो मेरी इस हाउस से गुजारिश है कि पता नहीं कौन सी वो बातें हैं जो इस फ्लोर पे की जाती हैं, जिनको सुना जाता हो, जिनको लिखा जाता हो, या ये किसी सरमायादार का कर्जा होता तो वो तो माफ हो जाना था। मैं पीएससी का मेंबर हूं, मैंने देखा है कि अरबों रुपए ठेकेदार खा गए, अरबों रुपए महकमे के अफसर खा गए हैं और कई सालों से उनके केस चालू, उस पर कोई नहीं पूछता। किसी जो सरमायादार हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनके अरबों रुपए के कर्जे माफ हो जाते हैं और 3 तहसीलों के किसानों का ना कर्जा माफ हो रहा है, ना उस पर सूद माफ हो रहा है, ना उनके कर्जे की वसूली रोकी जा रही है। वो गरीब लोग कहाँ जाएं, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? उनकी तो कोई तंजीम नहीं है। मैं थल की जो 3 तहसीलें हैं, नूरपुर तहसील है, तहसील मनकेरा जो मेरे हल्के की है, और लिया की चौबारा तहसील है, उन गरीब किसानों की ज़मीनें नीलाम होने से मेहरबानी करके रुकवाएं किसी तरह से। अगर कोई सुन रहा है यहाँ पे अगर किसी कही हुई बात का कोई किसी पे असर होता है या इस हाउस से कही हुई बात पे अगर कोई अमल होता है, मैं तो 10 साल में इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि यहाँ से कही गई बात को ना कोई नोट करता है, ना उस पर अमल होता है, और ना यहाँ रोने का कोई फायदा है, यहाँ आंसू बहाने का फायदा है। और गरीब की बात को कभी नहीं सुना जाता, गरीब के लिए कभी कोई काम नहीं किया जाता। ये फैक्ट्री ओनर्स के लिए मुल्क बना है, ये सरमायादारों के लिए बना है, ये मफलूकुल हाल और गरीब लोगों का ना यहाँ सुनी जाती है और ना उन्हें इंसाफ मिलता है, ना उनकी कोई सुनवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।